अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है दिवाली के दीप जले। ये एक खूबसूरत नज़्म है जो दिवाली जो त्यौहार है उसके ऊपर लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, इससे इसका लुत्फ़ उठाते हैं। नई हुई फिर रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। धरती का रस डोल रहा है और दूर दूर तक खेतों के धरती का रस डोल रहा है दूर दूर तक खेतों के। लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। नर्म लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। आज मंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट पड़े, पिघले शोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। छेड़ के साजे निशाते चरागा आज फराक सुनाता है, गम की कथा खुशी की जबानी, दिवाली के दीप जले। यानी जो दिवाली के त्योहार में जो मंजर होता है दीप जलने का, उसे खूबसूरत अंदाज में शायर ने पेश किया है। पहले शेर में शायर कह रहा है कि पुरानी रस्म क्या हुई नई हुई, दिवाली के दीप जले। अंधेरी रात है सुहानी है और दिवाली के दीप जले। धरती का रस डोल रहा है, जहाँ तक देखो खेतों के जो लहराए आंचल वो धान, यानी हरे हरे आंचल खेतों के लहरा रहे, मतलब खेतों में हरियाली है और दिवाली के दीप जले। नर्म लुओं ने जबानें खोली फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। यानी बेवतनों की कहानी सुनाने के लिए जबानें लोगों ने खोली हैं और दिवाली के दीप जले हैं। घर घर की मुंडेरों से नूर के चश्मे फूट पड़े, हर तरफ से रोशनी आ रही है, पिघले शोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। यानी दिया जलता जाता है और रोशनी होती जाती है। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। रात के दिल में घाव लगाने का मतलब ये है कि रात खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और वो जलते जा रहे हैं। रात का चेहरा नूरानी है और दिवाली के दीप जले हैं। फराक गोरखपुरी की ये नज्म है, वो कह रहे हैं कि छेड़ के साजे निशाते चराग, चराग जलने की जो खुशी का जो साज है ना, उसे छेड़कर आज फराक ये बात सुनाता है, गम की कथा खुशी की जबानी, दिवाली के दीप जले। यानी गम की कथा सुनाकर खुशी की जबान से सुनाना चाहते हैं वो, और बताना चाहते हैं कि दिवाली के दीप जले। मतलब ये है कि इस त्योहार पर तरह तरह की खुशियां वो लोग आपस में मनाते हैं और अपनी पुरानी परेशानियों को या जो मौजूदा परेशानियां होती हैं उन्हें बुलाकर और अपनी खुशियों में डूब जाते हैं। माना याद कीजिए, सलोनी का माना है सांवली, धानी का माना है जर्दी लिए हुए सब्ज रंग का, हल्का सब्ज रंग। मुंडेर सरे दीवार, दीवार का ऊपरी हिस्सा, नूर रोशनी, रवानी बहाव, घाव जख्म, नूरानी नूर से भरा हुआ रोशन। साजे नशाते चरागा, साज यानी बाजा, नशात यानी खुशी, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा कहानी दास्तान, सोचिए और बताइए कि धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है। जवाब यह है कि धानी आंचल से मुराद खेतों में दूर तक सब्जा लहराना यानी हरियाली का लहराना है। नंबर 2, चिराग की लौएं दुनिया से क्या कह रही हैं। जो चिराग की लौह जो हैं वो दुनिया से बेवतन लोगों की कहानियां बयान कर रही हैं। नंबर 3, मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं। मुंडेरों पर जो चिराग रोशन हैं उनकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि नूर की किरणें निकल रही हैं। नंबर 4, रात के दिल में घाव लगने से क्या मुराद है। रात के दिल में घाव लगने से मुराद ये है कि जो दिया जल रहा है उसकी रोशनी से
अंधेरे का, तारीकी का खात्मा हो रहा है। और शायर जो दिया है उससे रोशनी होने को रात के दिल का जख्म करार देता है, यानी ये बताता है कि इससे रात के दिल में जख्म हो रहा है जो चिराग जलते हैं या जल रहा है। नंबर 5, शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? वो इसलिए गम की कथा सुना रहा है कि हर तरफ दिवाली का चरागा है और वो अपने वतन से दूर है। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ मिसरे दिए हुए हैं जिन्हें हम मुकम्मल करेंगे। लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। उसके बाद दूसरा मिसरा है, आज मुंडेरों से घर घर की, नूर के चश्मे फूट पड़े। जलते दीपक चलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते हैं। चलते ये दीपक, पिघलते शोलों की रवानी, दिवाली के दीप जले। छेड़ के साजे नशाते चरागा, आज फराक सुनाता है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रस्म, सलोनी, मुंडेर, नूर, रवानी, नूरानी। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। शब का मुतज़ाद होता है दिन, पुरानी का होगा नई, नूर का होगा तारीकी, नशात का होगा गम, नशात का होगा गम, और गम का होगा नशात। उसके बाद देखें, इमला दुरुस्त कीजिए। नशात ये तो से लिखा जाता है, ये गलत लिखा हुआ है। साज भी स्वाद से नहीं सीन से, बेवतन तो से होता है ते से नहीं, सलोनी सीन से होगा से नहीं, चरा गैन से होगा। अमली काम, दिवाली के मौजू पर और भी कई शायरों ने नज़में लिखी हैं। स्कूल की लाइब्रेरी से किताब लेकर नज़ीर अकबर आबादी की नज़म दिवाली पढ़िए और लिखिए। दिवाली कार्ड बनाकर उसमें रंग भरिए। पढ़िए और समझिए। अकरम ने पूछा, मैंने पूछा, अकरम को रोटी दी, मुझे रोटी दी, अकरम का सर फट गया, मेरा सर फट गया। ऊपर के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज जिनके नीचे लाइन है, ये खत कशीदा हैं। तरतीबवार फ़ाइली मफ़ूल या इजाफी हालत में है। पहले कॉलम में ये इसम है, दूसरे में ज़मीर। हालत की तब्दीली से इसमें तब्दीली नहीं होती, लेकिन ज़मीर में तब्दीली हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ ये फ़ाइली हालत में है, यहाँ मफ़ूली हालत में, और यहाँ इजाफी हालत में। ऐसे ही इसमें यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं है। तीनों जगह अकरम अकरम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर पहले में मैं, फिर मुझे, उसके बाद मेरा, इस तरीके से तब्दीली हुई है। गौर करने की बात है, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन खुशी और गम का चोली दामन का साथ है। खुशी के मौके पर कुछ महरूमियाँ और नाकामियाँ भी याद आ जाती हैं, वो इंसान को गमज़दा कर देती हैं। इस नज़्म में दिवाली की खुशी के साथ साथ गम की यही कैफियत ज़ाहिर की गई है। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।